लव जिहाद, ये काफी सुना सुना सा नाम लग रहा होगा आपको अगर आपने जरा सा भी न्यूज को फॉलो किया हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये लव जिहाद क्या है। भला ये ऐसी कौन सी चीज है जिसे न्यूज में इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसके हजारों रिपोर्ट्स आ चुके हैं, काफी सारे केसेस दायर किए जा चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन ये चीज जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, लव जिहाद जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है लव यानी कि प्रेम, और दूसरा शब्द है जिहाद यानी कि उनका खात्मा जो इस्लाम को ना मानते हो और उनके खिलाफ एक जंग जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। अब इस बात को सुनने से यही लगता है कि ये किसी तरह की एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि प्रेम के नाम पे लड़ाई किया जाता है और इसमें किसी को फंसाया जाता है। देखिए, हाँ, ये बात तो सच है। अब फंसता कौन है? फंसती है हिंदू लड़कियां, और इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाले हैं मुसलमान लड़के। उससे पहले कि हम आगे बढ़े इस वीडियो में, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस चीज के बारे में पता ना हो, या फिर जो इन चीजों के बारे में पता करना चाहते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें जरूर फॉलो करें। और हो सके, अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप कमाते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमें दान जरूर दें धर्म के नाम पे। मंदिरों में दान करने से तो ठीक ही है, क्योंकि मंदिरों में दान किए हुए पैसे सरकार ले जाती है और बाद में इन्हीं मुसलमानों को देती है, इनके फायदा करती है, इनके मदरसों में देती है, जिससे हिंदुओं का ही नुकसान होता है। तो हो सके तो आप हमें डोनेट करें ताकि वो कम से कम हिंदुओं के काम तो आ सके। किस तरीके से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और वो कौन कौन से तरीके होते हैं, इनको इनसे बचने के तरीके क्या हैं। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जहां पर साउथ इंडिया में एक पैम्पलेट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। इस पैम्पलेट में, जो कि एक न्यूज में भी छपा हुआ था, न्यूज़पेपर में, इसमें यह बोला जा रहा था कि जो मुस्लिम लड़के हैं ये अगर एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को पटाएंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, एक हिंदू पंजाबी लड़की को पटाएंगे तो इतने रुपए मिलेंगे, सिख लड़की के इतने रुपए मिलेंगे। आप इसे देख करके हैरान हो जाएंगे कि हिंदू लड़कियों के कास्ट के ऊपर, उनकी जाति के ऊपर, उनके लैंग्वेज के ऊपर पैसे बांटे जा रहे हैं कि अगर आप इस कास्ट के हिंदू लड़की को पटाओगे तो इतने रुपए मिलेंगे, अगर उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाओगे तो। जी हाँ, ये भारत में हो रहा है। उसी भारत में हो रहा है जिस भारत में हम रह करके राष्ट्रगान गाते हैं, प्रेम से गाते हैं और तिरंगे को अपने दिल से और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए कि भारत के इसी संविधान और इन्हीं सभी चीजों ने इन्हें ऐसी छूट भी दे रखी है जो हमारे ही कत्ल का कारण बन रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और इसके पीछे कोई और कारण नहीं, हम ही कारण है, क्योंकि हमने इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया हुआ है। बहरहाल, ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं और इसका समाधान भी हम ही निकालेंगे और बड़े तसल्ली के साथ निकालेंगे। लेकिन आज के बात पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लव जिहाद होते कितने प्रकार के और किस किस तरीके से किए जाते हैं? देखिए, इनके कई टाइप होते हैं, जिनमें से मैंने 3 तरीका खोजा है जहां तक मुझे पता है। पहले केस में होता ऐसा है कि एक मुस्लिम लड़का होता है जो कि खुद को एक हिंदू बताता है और एक हिंदू लड़की के साथ दोस्ती करता है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती गहरी दोस्ती में बढ़ती है और गहरी दोस्ती से प्यार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। प्यार होने के बाद हिंदू लड़की भी मान जाती है। मुस्लिम लड़का खुद को हिंदू बताते हुए उसके घर पे जाता है और घर वालों के सहमति के साथ या फिर असहमति के साथ ये जाकर के मंदिर या फिर जैसा इनका प्रोग्राम होगा उस तरीके से शादी कर लेते हैं। अगर असहमति के साथ करते हैं तो भाग के करते हैं मंदिर में, और अगर सहमति के साथ करते हैं तो वहां पे ये हिंदू लड़का खुद को ऐसा बताता है कि देखिए, मेरी तो फैमिली नहीं है और मैं बिना फैमिली के ही रहता हूँ, बाकी यही सारी चीजें आप देख लो, अगर लड़की देनी है तो ठीक है। घर वाले भी मान जाते हैं और इस लड़की की शादी हो जाती है लड़के के साथ। दिक्कत तो तब होती है जब शादी का कुछ समय बीत जाता है, लड़की या तो प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर लड़की को सच्चाई मालूम चल जाती है, और उसके बाद से ये उसको फोर्स करता है कि आप इस्लाम अपना लो, नहीं तो आपको हम अल्लाह को प्यारा कर देंगे। और जी, होता भी ऐसा ही है। उसके बाद से या तो लड़की को जान से मार दिया जाता है, और लड़की अगर लकी हुई तो किसी तरीके से बच जाती है और फिर दुनिया को अपना कहानी सुनाने लगती है। ये तो हुआ पहला केस। दूसरे केस में कुछ ऐसा होता है कि एक मुस्लिम लड़का होता है, वो खुद को एक मुस्लिम ही बताता है, और या तो लड़की उसके साथ पढ़ रही होती है या फिर उसके मोहल्ले में होती है हिंदू लड़की, उसके साथ दोस्ती होती है, धीरे धीरे दोस्ती, गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदलती है।
और इस केस में होता ऐसा है कि लड़का उसको बोलता है कि शादी करना है। मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि परिवार वाले मानते नहीं है और लड़की भाग करके शादी कर लेती है। अब लड़की तो घर से हो गई बेदखल, क्योंकि उसने घर वालों की बिना मर्जी की शादी की है। होता यह है कि लड़की जब भाग करके जाती है तो लड़की के पास कोई चारा नहीं बचता, वो उसे जबरदस्ती या तो गौमांस खाने को बोलता है, धर्म परिवर्तन करने को बोलता है, और लड़की जब मना करती है तो उसे मार देता है। बाई चांस अगर घर वालों की सहमति से भी होती है, हाँ जी ऐसा होता है, जहाँ पे हिंदू लड़की के माँ बाप मान जाते हैं कि उसे अपनी लड़की को एक मुसलमान को देना है, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं ये। लेकिन उसके बाद से होता यह है कि लड़की तो चली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके साथ टॉर्चर होता है और उसे काफी ज्यादा परेशान किया जाता है और लास्ट में मार दिया जाता है, क्योंकि एक मुसलमान के घर का जो सिचुएशन होता है, जो एक सर्कल होता है, वो काफी अलग होता है हिंदू लड़की के घर से। जो हिंदू लड़की बाहर शॉर्ट्स पहन करके घूम सकती है, बाहर खुले में जा सकती है, वो इस्लाम उसे अलाउ नहीं करता, उसे बुरखे में दब करके रहना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जहां मुस्लिम लड़का ये बोलता है कि आपको हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक हिंदू रह सकते हो, मैं एक मुसलमान रहूंगा, लेकिन फिर बाद में जाकर टॉर्चर करके उसे सूटकेस में ही भेजता है घर काट करके। ये तो हो गया दूसरा केस। अब ये जो तीसरा केस है ना, ये काफी अलग है, क्योंकि पहले और दूसरा केस में तो ऐसा था कि लड़की अपने मर्जी से जा रही थी। तीसरा केस है इमोशनल ब्लैकमेल का। यहाँ पे ये जो होते हैं, ये बड़े शातिर तरीके से ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जो या तो डिवोर्स्ड हो, या जिनका पति मर गया हो, जिनके बच्चे हो, या फिर जो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुके हो और जिनका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया हो, या फिर किसी तरह की कोई बीमारी जैसे रसौली हो गई, या फिर कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ ना कुछ हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो, इस तरीके की लड़की को पकड़ता है लड़का, और उसके बाद से क्या करता है वो कि उसे दोस्ती करता है, फिर दोस्ती शादी में बदलता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को हिंदू बताए या खुद को मुस्लिम बताए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और बाद में आगे चल के वो मुस्लिम लड़का शादी करने के बाद उसे टॉर्चर करता है, उसे परेशान करता है, मारता पीटता है। लड़की लकी हुई तो बच गई, नहीं तो फिर से उसकी लाश ही आती है, और तो कुछ आता नहीं है। मेजोरिटी केसेस में कई बार ऐसा भी होता है, प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। तो ये केस काफी अलग है, और इसमें हिंदुओं को ही ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ऐसा होता ही क्यों है। हमारे हिंदुस्तान में एक हिंदू लड़की जो कि या तो किसी भी कारण से परेशान है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि एक मुस्लिम लड़का उसे ले जाए, और परिवार वाले भी परेशान होते हैं कि यार जा रही है, भला तो टले, और इसलिए जाने देते हैं। और लड़की भी सोचती है कि यार मेरे घर वालों से तो इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, लेकिन उसके साथ होता बड़ा गलत है। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर, इसके आंसर पर कि यार किया क्या जाए। अगर एक लड़की है, वो अगर फंस जाती है ऐसी सिचुएशन में, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप एक हिंदू लड़की हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए मुस्लिम लड़कों को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, एक हिंदू संगठन के कांटेक्ट में जरूर रहें, खुद को कनेक्ट करके रखें, अपनी ग्रुप्स बनाएं। तीसरी चीज, अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ, तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को बताएं। अगर परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं बाय चांस, तो आप हिंदू संगठन वालों को बताएं, और तब भी कुछ नहीं होता तो सोशल मीडिया पे आए और पुलिस की हेल्प लें। शांत ना बैठें, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब इसके बाद हम आते हैं कि यार ये तो आपने हमें कोई सही उदाहरण तो दिया नहीं, कोई सही आंसर तो दिया नहीं कि हम कैसे बचें। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई लड़की फंस चुकी है इस तरीके से, या तो उसके कोई किसी तरीके कोई सेक्सुअल वीडियो अगर उस मुसलमान के पास है जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, तो वो लड़की के पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। लड़की कई बार सुसाइड करने तक का भी सोच सकती है। इसीलिए लड़की को उस समय डरना नहीं चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, आगे किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और फिर लड़की को आगे चल के इस बात को उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग में फैलाना चाहिए, और जो दोषी है उसे सजा जरूर मिलेगी। हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, और अब ये हिंदू ही डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होना है। अगर हम अभी भी चुप बैठे तो हमारे साथ बहुत गलत। आज के लिए बस इतना ही। ये लव जिहाद का मामला तभी थमेगा जब हम सारे हिंदू एक होंगे। जय हिंद।